छत्तीसगढ़ में भूमाफियाओं की सक्रियता बढ़ गई है। जो भी आम लोग हैं उनकी ज़मीनों पर लगातार छत्तीसगढ़ में भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति हैं, इनकी भी कुछ ज़मीन है जिसमें भूमाफिया पूरी तरीके से उसको कब्जा कर लिए हैं। हम इनसे जानेंगे इनकी क्या समस्या है, कब से उस भूमि पे ये काबिज थे और कितने दिन पहले भूमाफिया उस ज़मीन पे कब्जा किए। क्या नाम है आपका? शंकर शर्मा सर। क्या समस्या है आपकी? कोई ज़मीन का लालपुर में हमारी ज़मीन थी, उसमें हम अपनी वर्कशॉप 4 व्हीलर गाड़ियों का जॉब था हमारा। 4 गाड़ी उसका वर्क काम करते थे। अपना 10 परिवार का जीविका चला रहे थे। कब से वो मतलब आपका जो ज़मीन था उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है? ये तो झगड़ा तो हमारा 2011 से ही चल रहा है। 10-11 से चल रहा है। किसके साथ झगड़ा है आपका? गौतम चंद जैन के नाम से। गौतम चंद जैन, उनकी ज़मीन भी है क्या आसपास? उनकी बगल में ज़मीन है। अच्छा, वो आपकी भी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं जी। हाँ। अच्छा, हमारे पास तो मतलब जब से वो निगम में आया है तब से मैं टैक्स आज तक 2024 तक का टैक्स रिकॉर्ड है हमारे पास। डॉक्यूमेंट्स आपके पास? सब पूरी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। बिजली मीटर, आज भी बिजली मीटर खंभे में लगी हुई है। पहले तो मतलब आपका लीगल? जी लीगल है। और NOC भी हमको जो है 8-9 जगह से मिल चुकी है। आवंटन के लिए पेपर हमारे लगा हुआ है कोर्ट में। फिर भी कोई कार्यवाही प्रशासन? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोर्ट का कब से काबिज है? लगभग 40 साल हो गया। आप 40 साल? जी 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 40 साल काबिज रहना मतलब वैसे भी आप वैसे भी तो हमारी हक का चीज़ बनता है। वो कोर्ट तो हमको ऐसे भी 2-2 जगह से, एक बार आओ क्राइम में लगाए थे उन्होंने केस, वहाँ से भी खारिज कर दिया गया। मेरे पक्ष में आया है राजेंद्र वर्मा जी के यहाँ। और सिविल सूट भी लगा है। सिविल सूट भी मेरे ही फेवर में आया है। और अभी मैं हाई कोर्ट से स्टे भी लिया हूँ, तो स्टे के ऊपर भी कोई मतलब प्रशासन। डॉक्यूमेंट सब कुछ है ना? डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरा, जो सरकारी ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो पूरा अवेलेबल रेडी है हमारे पास। इससे पहले जो है हमारी वहाँ वर्कशॉप थी 4 व्हीलर गाड़ियों का। उस समय ब्रिजमोहन जी का राज था। उस समय जो है हमारी गाड़ियाँ उठा के फेंक दिए, पूरी बाउंड्री हाल कर दिए थे। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे झोपड़ी बनाया था। तो अभी बीच में जो है सन 2024 में भी 2023 में भी हमारे साथ वहाँ पे तोड़फोड़ हुआ। और अच्छा, 23 में भी हुआ था? हाँ, 23 में भी हुआ था तोड़फोड़। उस समय भी झोपड़ी में हमारा तोड़फोड़ करके पूरी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमारे गाड़ियाँ बहुत सारी नुकसान किए, जिसमें करीबन 10-20 लाख रुपए का हमका नुकसान भी हुआ हमारी। अच्छा, जो वर्कशॉप आपका था 4 व्हीलर? जी, 4 व्हीलर गाड़ियों का सब गाड़ियाँ उठा के क्रेन से फेंक दिए थे। और अभी जो है हमारी वर्कशॉप फिर चल रही थी। तो वर्कशॉप तो अभी नहीं चल रही थी, टायर की दुकान थी हमारी, झोपड़ी बना हुआ जमीन पे। जी, टायर दुकान चल रहा था। उसमें जो है वो फिर झोपड़ी को JCB चला करके तोड़ फोड़ दिए हमारे। और उसके बाद जो है पूरा वो बाउंड्री हाल कर दिए हैं। थाने में जाते हैं, थाने वाले सुनवाई नहीं देते हैं, जबकि हमारा हाई कोर्ट का आदेश भी है। STA। ये ज़मीन कहाँ है आपकी? ये हमारा लालपुर में है। लालपुर। कितने साल से आप उस पर काबिज थे? लगभग 40 साल हो गया हमको। 40 साल जी। तो अब मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि गैरेज वैरेज बंद हो चुका है, परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है? भरण पोषण अब क्या ऐसी चल रही है, इधर उधर जैसे तैसे लोगों को सहारा। शासन प्रशासन क्या कह रहे हैं? शासन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है? कोर्ट का स्टे भी, हाई कोर्ट का स्टे भी हमको मिल चुकी है ऑलरेडी। उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। कहीं प्रशासन से भी सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी से भी सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, आगे क्या फैसला लिए हैं, क्या करेंगे? चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन को हमारा वापस दिलाया जाए, जिससे हमारा 10 परिवार का भरण पोषण चले। नहीं तो हम तो मर जाएंगे ना, गरीब। हम तो रोड पे आ जाएंगे। फिर तो रोड पे आ ही गए हैं, बचा ही क्या है हमारे पास। अच्छा। हमारे पास और कोई जमीन तो है भी नहीं कि हम दूसरी जगह अपना कारोबार कर सके। किराए में रहते हैं, हमारा अपना खुद का घर भी नहीं है। ये कब्जा कौन किया है? गौतम चंद जैन। गौतम चंद्र जैन जी। अच्छा, इस बार जैसे 2023 में आप बोले एक बार तोड़ा गया जी, फिर आप किसी तरीके से झोपड़ी लगा के टायर वायर पंचर बनाना चालू किए। फिर अभी दोबारा ये घटना 24 में दोबारा 24 में ये अपना ये राम जन्म भूमि का वो चल रहा था। अभी शिलान्यास के दिन, शिलान्यास का वही 22 जनवरी को। अच्छा, कैसे मतलब कैसे लोग तोड़े? वो लोग करीब बहुत सारे लोग थे। अब उसमें तो अब नाम नहीं जानता मैं किसी का, लेकिन बहुत सारे लोग थे।
अच्छा। जय श्री राम का नारा लगा करके पूरी मेरा जितना बाउंड्री किया हुआ था, भगवान का नारा लेते हुए आपका पूरा हाँ, जो है पूरा क्षतिग्रस्त कर दिए और पूरी तोड़ फोड़ दिए। सामान मान सब रोड पे उठा के फेंक दिए पूरा। तो प्रशासन आपका सहयोग नहीं प्रशासन के पास गए, प्रशासन को मैं कोर्ट का, हाई कोर्ट का स्टे भी दिखाया कि भाई ये अभी इंटरनेट पे लोड नहीं हुआ है, कुछ कारण बस शनिवार या संडे पड़ गया था, इस नाम से जो है इंटरनेट में अपलोड नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो है बोलने के बावजूद भी प्रशासन हमको जो है ना कोई सुविधा नहीं दिया थाने से। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से, माइक के माध्यम से क्या गुहार लगाएंगे? हम तो यही गुहार लगाना चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पीछे मतलब सपोर्ट करें कि ताकि हमारी जो ज़मीन है हमको मिले और उस पर हम अपना व्यवसाय चालू करें। नहीं तो पूरा परिवार, नहीं तो हम तो पूरा परिवार तो खैर वैसे रोड पर तो ही है। पता चलेगा कि आत्महत्या करने की नौबत आ गई, अब वही बचा है, वही करना है तो कर लेंगे, क्या करेंगे। देखिए, हमारे साथ एक पीड़ित हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि जो भूमाफिया है काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और जो ज़मीनें ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, आम इंसान है जिनकी कोई बहुत ऊंची पहुंच नहीं है, उनके ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं और फिर जो भी उनकी कह सकते हैं कि मनमानी है उसको कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से, हमारी भी एक गुजारिश है अपने चैनल के माध्यम से, जो ये पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। और लगातार ये बेचारे करीब 2.5-3 महीने से पूरी तरीके से रोड पे आ चुके हैं। परिवार में बताया कि 10 सदस्य हैं और सभी एक समय ऐसा भी है कि आखिर जो धन रखा हुआ उसको कितने दिन खाएंगे, भूखमरी पे कगार पे आ जाएंगे। और ये खुद कह रहे हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। वोकल टीवी लगातार जो भी जन मुद्दा है, ज़मीनी हकीकत, उसको दिखाने का हरसंभव प्रयास करता है। और ये खबर एक आम इंसान की खबर, एक व्यक्ति की, उसके परिवार के जीवन की खबर है, उससे जुड़ी हुई खबर है। और जो माफिया हैं उनसे निजात की खबर, इनको न्याय मिले, इस वजह से इस खबर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। वोकल टीवी लगातार जन मुद्दों का काम करते आया है, जन लोगों के हितों का काम कर रहा है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ बैसी शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।